अब मूसा जवान हो गए। कुरान कहता है वलम्मा बलग अशुद्धहु, जब मूसा जवान हो गए, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने मूसा को नबूवत अता फरमाई। अभी नबूवत आगे मिलेगी, अभी कहा उनको हमने समझदार बनाया, फैसला करने की ताकत दी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे शहर में, दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक आदमी बनी इसराइल में से था और एक आदमी मिस्र के जिस कबीले के फिरौन जिस कबीले से था, किप्ती था। दोनों लड़ रहे थे। एक मूसा के कबीले का था, एक दूसरे कबीले का था। कबीले की मोहब्बत भी मोहब्बत होती है ना, जैसे हमारे यहाँ बिरादरी की मोहब्बत चलती है, बिरादरी की और खानदान की मोहब्बत जो है कहीं ना कहीं वो काम करती। अब मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले का जो आदमी था, उसने कहा मूसा देखिए ये मुझको मार रहा है, मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तुझे मार रहा है? फवक्कज़हु मूसा, मूसा ने उसको घूसा मारा उसको, एक फाइट मारा। और मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हट्टे कट्टे थे, बॉडी बिल्डर थे, इसलिए हमारे नौजवानों को चाहिए कि ईमान के साथ साथ बॉडी को भी मजबूत करें, थोड़ा जिम शिम जाया करें, थोड़ा बॉडी को मजबूत करें। अब आप लोग मुझसे मत कीजिए मौलवी साहब आपकी कौन सी बहुत मजबूत बॉडी, लेकिन बहरहाल जाना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम बॉडी बिल्डर थे, मारा एक फाइट, फक़ज़ा अलैहि, मर गया वो, एक मुक्के में मर गया वो। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था ऐसे कि थोड़ा सा उसको जो है टाइट करे, लेकिन एक मुक्के में मर गया वो। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, बोले अरे ये क्या हो गया? हाज़ा मिन अमल शैतान, ये शैतान ने मुझसे क्या करवा दिया? इन्हु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन, शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का। गलती हो गई मूसा अलैहिस्सलाम से, उन्होंने मारा तो ऐसे ही उसको सख्ती करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए, वो मर गया वो। यानी मूसा के मुक्के में इतनी ताकत थी, एक मुक्के में मर गया वो, किप्ती मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर, मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, मुझे माफ कर दे। पता ये चला कि नबी से भी अगर कोई गलती हो जाए तो नबी भी फौरन अल्लाह से माफी मांगते। जानबूझ के नहीं मारा था, गलती हो गई, उन्होंने उसको कत्ल करने के, जान से मारने की गरज से नहीं मारा, गलती हो गई, लेकिन फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की। सबक ये मिला कि अरे मूसा तो नबी हैं, हमारी और आपकी क्या औकात है? अगर कभी गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, कोई अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, देर ना करो, फौरन तौबा करो। मूसा ने तौबा की, अल्लाह कहता फ़ग़फ़र लहू, हमने अपने बंदे मूसा की तौबा को कबूल किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र में डरे डरे सहमे सहमे इधर उधर घूम रहे हैं कि अगर पता चल गया किसी को कि वो मेरी वजह से मरा है तो मुझे सजा होगी, और उस जमाने में कत्ल की सजा कत्ल थी, मौत की सजा मौत थी, तो मुझे मार दिया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे डरे हुए सहमे हुए पूरे शहर में घूम रहे हैं। अगले दिन जा रहे थे तो वही आदमी जो एक दिन पहले किसी से झगड़ा कर रहा था, बनी इसराइल का एक आदमी, वही आदमी किसी और से झगड़ा कर रहा था और फिर चिल्लाया, अरे मूसा देखिए मेरे ऊपर ये जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नका लगवियुम मुबीन, तू ही एक नंबर का कमीना है, तू ही एक नंबर का फसादी। कल भी तू किसी से झगड़ा कर रहा था, आज भी तू झगड़ा कर रहा है, इसका मतलब फसादी तू है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने उस किब्ती को जिससे आज ये झगड़ा कर रहा था, उसको मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ये समझा, इसराइली ये समझा कि आज लग रहा है मूसा मुझे मारेंगे। कहा कि ऐ मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलता नफ़्सन बिलअम्स, कल एक आदमी को मुक्का मार के खत्म कर दिया, आज मुझे खत्म करना चाहते हो? उसने भांडा फोड़ दिया, सबको पता चल गया कि कल वो जो आदमी मरा था उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए खत्म हुआ था। अब सारे शहर में ये अफवाह फैल गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे परेशान हैं। इतने में एक मूसा अलैहिस्सलाम का हमदर्द और खैरखा आया और उसने कहा, या मूसा इन्नल मला यअतमिरून बिकल यक़्तुलूका, ऐ मूसा दरबार फिरौन में फैसला हो चुका है, तुम्हें उस किब्ती के बदले सजाए मौत दी जाएगी। फखरुज मिन्हा, जितना जल्दी हो सके तुम मिस्र छोड़ के निकल जाओ, शहर छोड़ के भाग जाओ, वरना जान के लाले पड़ जाएंगे, खत्म कर दिए जाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़ के जा रहे हैं। कहां पहुंचते हैं? मदियन पहुंचते हैं। अगर आप नक्शा उठा के देखें तो मिस्र से मदियन कई 100 किलोमीटर दूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बस भाग रहे हैं कि कैसे मैं भाग जाऊं। भागते कई 100 किलोमीटर सहराओं में, रेगिस्तानों की खाक छानते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचते हैं। अब वहां पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए। लंबा सफर करके आए, न खाया है, न पिया है, न कोई पूछने वाला है, बेचारे थके मांदे बैठे हुए। वहीं पर एक कुआं था, कुएं से लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि सारे लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन दो औरतें वहां पे खड़ी हैं, वो अपनी बकरियों को लेके किनारे खड़ी हैं। बकरियां बिल्कुल प्यासी हैं, बेचैन बनी हुई हैं, लेकिन वो औरतें किनारे खड़ी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, पूछा मा खत्बुकुमा, क्या बात है तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? वो कुएं के पास भीड़ लगी है, वहां जाके पानी पिलाओ, ये दूर क्यों खड़ी हो? तो उन दोनों लड़कियों ने जवाब दिया, उन दोनों औरतों ने जवाब दिया, ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिआउ व अबूना शैखुन कबीर। कहा कि
आप देख नहीं रहे मर्दों की भीड़ लगी है। हमें पसंद नहीं है कि हम मर्दों की भीड़ में धक्का खा के जाके अपनी बकरियों को पानी पिलाएं। ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती। और ये भी सुन लीजिए, वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, हमारा बाप इस लायक नहीं है कि हमारी बकरियों को पानी पिला सके, इसलिए मजबूरी में हमें घर से बाहर निकलना पड़ा है, वरना हमें यह काम पसंद नहीं। हमारी माओ बहनों को सबक मिला कि मुसलमान औरत की शान नहीं है कि मर्दों की भीड़ में धक्का खाए। मुसलमान औरत की शान, एक हयादार औरत की शान नहीं है कि मर्दों की मजलिसों में और मर्दों के जमघटों में जाके उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चले। ये एक हयादार और एक गैरत वाली औरत की शान। और ये भी पता चला कि औरत घर से तभी निकले जब कोई जरूरी काम हो। उन दोनों लड़कियों ने कहा, वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, बीमार है, इसलिए हमें यह काम करना पड़ा है, वरना यह काम हमारा नहीं है, यह काम मर्दों का है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेचारी दोनों औरतें, दोनों लड़कियां इतनी शर्मदार और हयादार हैं। उन्होंने फौरन उनकी मदद की। बॉडी बिल्डर तो ही हट्टे कट्टे थे, फौरन आगे गए बकरियों को लेकर, हटो हटो। वहां पहुंचे कुएं के पास और कुएं के ऊपर बहुत बड़ा सा पत्थर रखा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले पत्थर उठाया, पानी खींचा, बकरियों को पानी पिलाया और उन दोनों औरतों से कहा कि आप लोग अपनी बकरियां लेके चले जाएं। भूखे हैं, प्यासे हैं, एक बार ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा ये काम किया है, चल के मुझे कुछ नाश्ता पानी करा दो, मुझे कुछ खिला पिला दो। एक बात पता चली कि मुसलमान किसी के काम आए, किसी की मदद करे तो बदले और शुक्रिया का मुतालबा न करे। इस उम्मीद में ना रहे कि वो मेरा शुक्रिया अदा करेगा तब मैं काम करूंगा, मुझे बदला देगा तब काम करूंगा। मुसलमान बगैर किसी रिवार्ड के, बगैर किसी बदले के, बगैर किसी शुक्रिया के नेकी करे। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। ये मुसलमान की शान होनी चाहिए। ये मूसा की सुन्नत है। उन दोनों लड़कियों की मदद की, पलट के पूछा भी नहीं कि मुझे कुछ खिला दो, कई दिन से भूखा प्यासा 800 किलोमीटर का सफर करके आ रहा हूं, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला है, कुछ मुझे खिला दो, पलट के पूछा भी। दोनों लड़कियों की मदद करने के बाद मूसा फिर अपनी जगह वापस आते हैं, उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ अल्लाह, मैं तेरे करम का मोहताज हूं परवरदिगार, तेरी रहमत का मोहताज हूं अल्लाह, शहर से दूर हूं। कहा मूसा महल में परवरिश हुई है, नाज़ो नैम में परवरिश हुई है, आराम और आज के जमाने के हिसाब से हम कह सकते हैं लग्जरी लाइफ गुजारी है उन्होंने, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी है। और आज हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सहराओं की खाक छान के आए हैं और आज ये हालत है कि मूसा को कोई एक अनाज का एक दाना पूछने को तैयार नहीं। कहते अल्लाह, तेरे करम का मोहताज ऊपर पर दिखा। अभी मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल की। एक नुक्ता मिला कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो किसी गरीब और किसी मजबूर के काम आ जाओ, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी गरीब को सत्ता कर दो और उसके बाद अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। अगर चाहते हो कि दुआ कबूल हो जाए तो कोई नेकी करो, कोई अच्छा काम करो, किसी के काम आ जाओ और फिर दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। मूसा ने दुआ की।